Shiksha. In last video, we have discussed what is current electricity. Basically, current electricity is the branch of physics that deals with charge in motion. We have discussed about what is electric current, types of electric current, direction of electric current, and many other aspects related to electric current. Now, we will talk about current density. So, current density, we can define current density as electric current flow through per unit area. And one important thing you should keep in mind that the direction of area should be in electric current's direction. So करंट डेंसिटी है क्या? सपोज कीजिए गाइस, आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, एंड इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. इस कंडक्टर से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक करंट I. सो वी कैन से current density that is denoted by J vector is equals to electric current passing through per unit area. This is current density. एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया है कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. व्हाई? देखो, सपोज कीजिए आपके पास कंडक्टर का शेप कुछ ऐसा है. नाउ दिस इज द शेप ऑफ योर कंडक्टर. नाउ इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी, इन दिस डायरेक्शन. नाउ एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. अगर ये सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा. एंड दिस इज आवर एरिया वेक्टर गाइस. एंड ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज थीटा. ओके, सो एरिया वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एरिया वेक्टर का करंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा a cos theta. मैंने कैसे फाइंड आउट किया? सिंपल. वी हैव using trigonometry we know that cos theta is equals to base upon hypotenuse. Okay, now base, this is the value which we need to find out, and hypotenuse is a, so I'll say base upon a. So base की वैल्यू हो जाएगी a cos theta. बेस इस डायरेक्शन में एरिया है, so I'll say इस डायरेक्शन में एरिया रहेगा a cos theta जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. ओके, नाउ यहां पे इफ आई फाइंड आउट करंट डेंसिटी तो J इक्वल्स टू बन जाएगा I अपॉन A cos थीटा. सो कंडक्टर का शेप चेंज होने से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो रहा है गाइस. नाउ इस फॉर्मूले को यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं. आई कैन राइट इट डाउन एज J इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा. बट इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लग रहा है और करंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है. सो आई कैन से as in figure 1, I and A are in same direction. Guys, same direction है तो theta will be 0 degree and we know that cos 0 will be equals to 1. तो हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा J equals to I upon A. So मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूला ही यूज करें. थीटा की वैल्यू 0 रखने पे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया है. नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मैंने आपसे पूछा था क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? उसका मैंने आपको एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता. अगर आपको ये प्रूव करने को बोला जाए तो भी यहां से आप प्रूव कर सकते हैं गाइस. कैसे? नाउ लुक एट हियर, वी हैव करंट डेंसिटी गाइस J इक्वल्स टू I अपॉन A cos theta. I need to find out I, so I'll say I is equals to J A cos theta. Guys, आपको पता है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और cos theta इज ए डॉट प्रोडक्ट. आपको पता है जब भी cos theta हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा. सो आप कहेंगे I is equals to J वेक्टर डॉट A वेक्टर.
दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. I'll say dot product of two vector quantity is always a scalar quantity which I can see in this example 1. So as I is equals to j vector dot a vector, so electric current is not a vector quantity, you can say it is a scalar quantity or tensor quantity. ओके गाइज, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती ना तो उस कंडीशन में ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, I is equals to j वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस आता है, क्रॉस का मतलब रहता है गाइज मल्टीप्लीकेशन में साइन थीटा, बट वी आर गेटिंग मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, सो this is not happening, so I'll say this is not, so ये vector quantity नहीं है, that's why I'm cutting it down. So we have proved electric current is a scalar quantity, j vector dot a vector, the vector dot product of two vector quantities is scalar quantity. Now let's talk about unit of current density. Now I'll say unit, I can say j equals to I upon a cos theta. Now I is electric current and electric current की यूनिट होती है guys एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड cos theta is a trigonometry concept. So I can say cos theta is equals to होता है base upon hypotenuse. Okay guys, base is a length and hypotenuse is a length. Length to length cancel out, so cos theta का मुझे कोई यूनिट नहीं मिलेगा, so current density का यूनिट होगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर. सो इसको आप उतार लीजिए एंड ट्राई टू नोट ईच इंपॉर्टेंट टर्म्स और यू कैन मेंशन देम यूजिंग स्टार. सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल पे फोकस करेंगे. नाउ सपोज कीजिए इफ दिस इज आवर कंडक्टर, this conductor is having cross sectional area A and length of the conductor is given as small l guys. Okay, and as we know conductors are metal, so I can say conductors are basically metals, and in each and every metal in per unit volume we have 10 raised to power 28 free electrons per unit volume. That means whatever we are having, whether it is an iron sheet or aluminum sheet or iron gate, in per unit volume we have 10 raised to power 28 free electrons. As we know, whenever we are having free electron, due to the motion of these free electron, we can say the electricity flow through the circuit. Now, as the conductor is lying in room temperature, suppose we know that we have a critical temperature which is called room temperature in our home or houses. So I'll say at room temperature, these free electrons do what? So I'll say free electrons absorbs the temperature. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं. एज दे एब्जॉर्ब द टेम्परेचर, इनके पास गाइस आ जाती है काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट टू मोशन. अगेन I'm telling you, in conductors or metal we have 10 raised to power free electron, 10 raised to power 28 free electrons in per unit volume. At room temperature these free electrons absorb the temperature and this temperature gives them kinetic energy, and kinetic energy की वजह से वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं. तो रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मोशन रहता है, दिस इज कॉल्ड थर्मल मोशन. गाइज आपको टर्म्स क्लियर होगी.
थर्मल मोशन क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो गाइस कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट रूम टेम्परेचर्स आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, और उनके इस मोशन को बोलूंगा थर्मल मोशन। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल मोशन। अच्छा, इस थर्मल मोशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी रहेगी। सो आई विल से वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल मोशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी गाइस। नाउ दो टर्म आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज थर्मल मोशन? रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन रहता है, दिस इज कॉल्ड थर्मल मोशन। व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? थर्मल मोशन के अंडर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी थर्मल वेलोसिटी। अब गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थर्मल वेलोसिटी जो रहती है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज कांस्टेंट। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, आई विल से अप्रॉक्स 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी रहती है गाइस? 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आपके घर के अंदर कोई भी गेट पड़ा है, आपके घर के अंदर कोई भी बॉक्स पड़ा है, वो अगर मेटेलिक है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर व्हाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि इनका जो वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। सो गाइस आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इन 11th क्लास फिजिक्स। वी नो दैट kinetic energy can be given as √3 kT by m. Now we know that here k is equals to Boltzmann constant, और Boltzmann constant की वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। This is the Boltzmann constant. T is the room temperature, that is approximately 300 Kelvin guys. Now mass is the mass of electron, 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram. Now putting down all this value over here, so I'll say let's put this value in this equation. So I'll say kinetic energy is equals to √3 into 1.38 into 10⁻⁻23 into 300 upon 9.1 into 10⁻⁻31। गाइस जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी से हम मास को ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल गेट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली। सो अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा देते हैं, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इतनी वेलोसिटी रहती है। नाउ गाइस अब एक क्वेश्चन आपका रहता है कि सर रूम टेम्परेचर पे वी आर हैविंग सम मेटल्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, और वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड विच इज वेरी लार्ज वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मूव करते हैं। और हमारे घर के अंदर बहुत सी मेटेलिक चीजें हैं, लाइक आई एम हैविंग दिस की। ये जो की मेरे पास है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट मुझे करंट नहीं लग रहा। व्हाई? ये क्वेश्चन रहेगा कि सर घर के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट हैं विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स हैविंग दिस काइंड ऑफ थर्मल वेलोसिटी, बट हमें करंट नहीं मिलता, जबकि आपने बोला कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। गाइस इसका एक एग्जांपल, उसका एक रीजन है व्हाई। सपोज कीजिए आपके पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज कीजिए आई हैव माय इलेक्ट्रॉन E1, ओके। ये E1 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी U1। सपोज कीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है E2, ये E2 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी U2 के साथ में, ठीक है। सपोज आई हैव इलेक्ट्रॉन En, ये nth इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी U1। सो गाइस होता क्या है, व्हेनेवर आई टेक एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉनों का थर्मल वेलोसिटी की वजह से, जो थर्मल मोशन की वजह से जो थर्मल वेलोसिटी मिलती है, जब भी मैं एवरेज निकालूंगा दैट एवरेज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी हैव 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी आपको वो मिलेगी 0, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सम आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट। आप जैसे जैसे वेक्टर इन लोगों का सॉल्व, इन क्वांटिटीज का सॉल्व करेंगे, आपको एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 मिलेगी गाइस, ओके। नाउ
So I'll say if there are n free electrons having thermal velocities u1, u2 up to un, so average thermal velocity is u bar, then so I'll say average value u bar will be equal to u1 vector plus u2 vector up to un vector upon n, and this average thermal velocity is equals to 0. This is our equation number 1. ये हमारी equation number 1 है guys, which is I have discussed over here. So guys, आप इसको note down कर लें and then I'll explain the drift velocity over here. So please note it down fast. Now suppose guys, इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं. Suppose we have a battery. This is the positive, negative terminal of the battery, and negative terminal is connected to the other end of this conductor over here. Okay. Now, positive, negative, and the voltage of battery is V. Now, अब guys होता क्या है? ये जो E1 इलेक्ट्रॉन है, which is moving with U1 velocity in this direction. ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें ये मूव कर रहा है. नाउ कंडक्टर का ये एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा और ये एंड रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे. ओके. नाउ ये जो नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव पोटेंशियल है, एज वी नो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो u1 वेलोसिटी से इन दिस डायरेक्शन जा रहा था, अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा. ये एक्चुअल में ड्यू टू द पुश ये इस तरफ आ जाएगा गाइस. ओके. नाउ इसको जाना इस डायरेक्शन में था, अब इलेक्ट्रॉन पे एक पुश लगा और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में कुछ ड्रिफ्ट लिया है, दैट ड्रिफ्ट इज गिवन एज v1. नाउ सेम फॉर इलेक्ट्रॉन E2, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस पर नेगेटिव टर्मिनल ने इस पे एक पुश लगाया और पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट करने की वजह से अपनी तरफ पुल किया, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ना जाकर इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन ने इतना ड्रिफ्ट ले लिया, दैट ड्रिफ्ट इज कॉल्ड v2. नाउ सेम फॉर nth, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में पहुंच गया और इस डायरेक्शन में इसने vn एक ड्रिफ्ट ले लिया है गाइस. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब गाइस एक चीज आप देखिए. नाउ स्टिल एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी स्टिल उनकी जीरो रहेगी. बट एक चीज देखें, इन सभी इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन को देखो इस डायरेक्शन में v1 ड्रिफ्ट मिला, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में v2 ड्रिफ्ट मिला, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में vn ड्रिफ्ट मिला. यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चाहे वो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उन सबको बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट मिलता है. ओके. क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट की डायरेक्शन सेम है, तो वी विल गेट a certain amount of velocity of electron. That velocity is called drift velocity. So मैं definition लिख देता हूं. So I'll say drift velocity is the average velocity of free electrons under the effect of electric field is called drift velocity. And guys, as this is average velocity, it is denoted by v d. D is the base of v and v is the velocity. Okay, so d means drift and v means velocity, so drift velocity. Okay, so guys, I'll say
drift of first electron under electric field is v1 vector then. So what I'll do, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, लाइक इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, उसको एक फोर्स ने पुश किया तो उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली कुछ चेंज हुई है. सो वेलोसिटी कितनी हुई इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूटन्स इक्वेशंस को यूज करूंगा. सो आई विल से v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 प्लस a tau 1. ये टाउ क्या है गाइस, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं गाइस. सो गाइस रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं. सपोज कीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है. सपोज कीजिए गाइस दिस इज अवर कंडक्टर. इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सपोज कीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा. दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये आगे की तरफ जाएगा. यहाँ पे अगेन क्योंकि वी हैव 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लगातार कोलाइड करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ये किसी और से कोलाइड करके आगे जाएगा एंड देन कोलाइड करके अगेन इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी. ठीक है. नाउ गाइस रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. सपोज कीजिए पहला कोलिजन यहां पे हुआ और सेकंड कोलिजन यहां पे हुआ तो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में कितने टाइम तक मूव किया है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. वो फिक्स रहता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए. समझ रहे हैं. ओके सो ये टो रहेगा, यहां पे भी रिलैक्सेशन टाइम टो रहेगा. दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. दैट मींस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. Now, similarly, we can say v2 vector is equals to u2 vector plus a tau 2. vn vector is equals to u1 vector plus a tau n. If this is our equation number 2, this is equation number 3, and this is equation number 4, so we can say if average velocity or you can say drift velocity under electric field is vd vector. So you can say vd vector average निकालना है. So average I can say v1 vector plus v2 vector up to vn vector upon n. This is our equation number 5. So guys अब क्या करेंगे. सो गाइज आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन इसके बाद का पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. नोट इट डाउन फर्स्ट. सो गाइज बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 4. सो इक्वेशन 5 में गाइस वैल्यू पुट अप करते हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से. सो आई विल से vd वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर. v1 वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास गाइस u1 वेक्टर प्लस a tau 1 प्लस v2 वेक्टर वी हैव u2 वेक्टर प्लस a tau 2. ये हमारे पास इक्वेशन 2 से वैल्यू आई है. नाउ अप टू vn वेक्टर की वैल्यू है वी हैव u1 वेक्टर प्लस a tau n अपॉन n. अब गाइस देखिएगा a tau 1, a tau 2 एंड a tau n इन सब वैल्यूज में a कॉमन आ रहा है तो मैं a को कॉमन ले लेता हूं. सो आई विल से vd वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर एंड गाइस n का इसमें सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा प्लस a कॉमन वी हैव tau 1 tau 2 up to tau n upon n. So guys by equation 1 we can say this is average thermal velocity. Average thermal velocity is 0. So I'll say by equation 1 u1 vector u2 vector up to u1 vector upon n is equals to 0. So
VD vector is equals to A tau 1 tau 2 up to tau n upon n. As you know acceleration is a vector quantity, तो मैं इस पे एक वेक्टर का साइन लगा दूंगा। अब गाइस देखिएगा tau 1 tau 2 up to tau 1 upon n, this is average thermal velocity, so I'll say average thermal velocity, sorry, average relaxation time. So guys, tau 1 tau 2 up to tau 1 upon n is called average relaxation time, is equals to tau 1 tau 2 up to tau 1 upon n. I can write it down as tau su. So guys ये टर्म बन गई tau which is average relaxation time. So मैं कह सकता हूँ VD vector is equals to A tau where A is the acceleration. This is our equation number 6. अब guys हो क्या रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों को जो ड्रिफ्ट मिल रहा है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स का एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट कर रहा है। सो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो गाइज आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। सो गाइज फिर से मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर पे हमने एक बैटरी अप्लाई की थी एंड बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था दैट इज ई, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनका इस डायरेक्शन में वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा था जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा था। ठीक है, सो आई विल से इफ फोर्स applied due to electric field on free electrons is F vector, then we know that F vector is equals to QE। ये फॉर्मूला गाइज हमारे पास आता है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा है उसमें ये फॉर्मूला है F इक्वल्स टू QE। अब हमें पता है कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अंडर फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, सो आई विल से चार्ज Q की जगह मैं माइनस ए लिख दूंगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। इस वैल्यू को यहां पे पुट अप करेंगे सो आप इक्वेशन नंबर 7 को लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस ई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। नाउ 11th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, you can say F vector is equals to m a vector, this is equation 9। गाइज इक्वेशन 8 एंड 9 को कंपेयर कर लेते हैं। सो मैं कहूंगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9 आई विल से एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ई। सो ए वेक्टर गाइज मुझे मिलेगा माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। गाइज यहाँ पे स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10। नाउ गाइज बाय पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 टू इक्वेशन नंबर 6 आई विल से बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 6 बाय equation 10 we can say Vd, that is drift velocity, Vd is equals to a की वैल्यू guys minus e upon m and we are having tau which is average relaxation time। so guys this is your final derivation। तो guys एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा that is very important, आप समझिएगा। ये आपके पास एक कंडक्टर है, ओके नाउ इस कंडक्टर से मैंने एक बैटरी को ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है, वॉट एवर यू टर्म यू वांट टू यूज यू कैन यूज। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है सर्किट में दैट इज ई वेक्टर। अब गाइज आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी है
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल होती है। सो गाइज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। नाउ हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा। हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में। सो मैं ये कह सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्म दिस इक्वेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस साइन। गाइस अगर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है, तो मैं लिख देता हूं गाइस मैग्नीट्यूड, आप कहेंगे VD is equals to EE tau upon m, where small is the charge of electron, E capital E electric field, tau relaxation time which is average relaxation time, m है mass of electron। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है गाइस, और ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए। नाउ इसके बाद हम स्टडी करेंगे the relation between electric current and drift velocity. So guys, now let's talk about relation between electric current and drift velocity, कि electric current drift velocity पे कैसे dependent रहेगी, we'll talk about it. Suppose कीजिए we are having a conductor, because ये chapter totally metal और conductor पे based है, that's why I have to draw a conductor again and again, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि what I'm doing एग्जैक्टली। ओके गाइज, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इस कंडक्टर की जो लेंथ गिवन है दैट इज L। टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट हमको क्या करना है, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज दैट मींस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारे लिए एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करेगी। सो ओके, नाउ बैटरी का पोटेंशियल V है और इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू वांट टू राइट डाउन तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है गाइस। ओके, लेट्स सपोज इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल्स टू n। मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नाउ सो आई विल से इफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज Q नॉट, देन गाइज आपने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है Q नॉट इज इक्वल्स टू NE। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन से n, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, नाउ सो आई विल से टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर इज Q, देन गाइस टोटल चार्ज Q को मैं लिख सकता हूं चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। अब गाइस देखो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ। सो आई विल से टोटल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज A इनटू L। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यू, Q इज इक्वल्स टू चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज Q नॉट, एंड इसको मैं लिख सकता हूं Q नॉट। नाउ Q नॉट की वैल्यू NE एंड टोटल वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ दैट इज AL। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब गाइस आई कैन से इफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज I, इस कंडक्टर से I करंट फ्लो करती है, सो आई विल से I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Q की वैल्यू वी हैव इन इक्वेशन नंबर 2। आई नीड टू फाइंड आउट T। नाउ अब गाइस सपोज कीजिए आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से पुश होगा, इस टर्मिनल तक आएगा पॉजिटिव तक, एंड देन वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा आपका इलेक्ट्रॉन
एंड एक्सटर्नल सर्किट से होता है वो वापस इस टर्मिनल में एंटर करेगा और आगे जाएगा, और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाकर वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और ये साइकिल लगातार उसका चलता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा है, सो टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू पास द कंडक्टर, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। गाइस यहां से लेके यहां तक कंडक्टर में मूव करेगा तो डिस्टेंस रहेगी l, और वेलोसिटी रहेगी इनकी एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। सो गाइस मैं इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट अप करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। सो आई विल से I इज इक्वल टू Q। Q की वैल्यू गाइस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे। सो Q की जगह मैं लिख सकता हूं NEA L एंड VD की सॉरी अपॉन T की जगह मैं वैल्यू यहां से पुट अप करूंगा, दैट इज L अपॉन VD। तो VD मल्टीप्लाई में आएगा गाइस, L से L कैंसिल आउट होगा, सो वी विल गेट I इक्वल्स टू NEA VD, जो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। आई कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, दैट मींस इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उनकी इलेक्ट्रिक करंट ही उतनी ज्यादा होगी। तो गाइज आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट हाउ टेम्परेचर कैन इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एज वेल एज IIT एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर कैसे इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम को इम्पैक्ट कर सकता है। सो गाइज बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो वी कैन से I इज इक्वल्स टू NEA VD। ये इक्वेशन आती है मेरे पास ड्यू टू द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो गाइज आई कैन से I proportional to VD due to this relation. That means if ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन यू कैन से VD इज इक्वल्स टू EE टाउ अपॉन m। आप यहां से ये कह सकते हैं कि VD जो है वो रिलैक्सेशन टाइम टो पे डिपेंड करता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो गाइज बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से I प्रोपोर्शनल है VD के एंड VD प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। दिस इज माय मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब जो भी मैथ्स है इन दोनों के रिलेशन की वो डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे। अब गाइस रिलैक्सेशन टाइम है क्या? बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को लगता है। अब सपोज कीजिए जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से गाइस जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है गाइस, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होने से उनकी कोलिजन जो होगा वो फास्टर होगा। सो आई से कोलिजन फास्टर। कोलिजन फास्टर होने से आपका रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो अगेन आई एम सेइंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से गाइस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होने से कोलिजन फास्टर होगा और कोलिजन फास्टर होने से आपका रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा। सो आई कैन से एज टेम्परेचर राइजेस, तो मैं इस इक्वेशन 3 को देखो टेम्परेचर के साथ रखता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रो डिक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से इस इक्वेशन से देखिए, सो वी कैन से टेम्परेचर जो है
वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 इस प्रिंसिपल से। ओके, नाउ बाय इक्वेशन 3 and 4 I can say I proportional to Vd proportional to tau inversely proportional to temperature। that means temperature increase होगा तो इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होंगे। ओके, नाउ टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज कौन होगा? काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कोलिजन रेट ये फास्टर होगी। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। ये एक ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा और ये आपके बोर्ड और नीट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नाउ गाइज, इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात की, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है इन सभी फैक्टर्स पे। नाउ आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए, फोकस कीजिए एंड लर्न कीजिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।